बिल्कुल जल्दी मैं आपको मैनेसर का जो यह हुआ ये बिल्कुल टाला जा सकता था। यहाँ पे बदले की भावना आई कि बुनू मैनेसर आएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ये जुनैद है ये फलना। अरे मेरे जुनैद है उसको अरेस्ट करो, अंदर करो। हमारे एनडीए जो सरकार है वो चाह रही है, चूंकि इलेक्शन सामने है, वो कह रही है कि हिंदू मुस्लिम लड़ते रहो, हमें तो 30% वोट चाहिए, हमें वोट लेकर के सरकार हमें सत्ता में रहना, मारो साले मरने दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहुल गांधी का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए एनडीए सरकार मुंह पे ताला बंद कर रखी है कि अरे मैंने तो करवाया और मैं ही बोलूँ, मैं ही रोकूं, होने दो। उसके घर में कोई एक कमाने वाला है, कोई नहीं है, वो भूखा, उसको कौन देगा खाना? तो ये हमारा विषय है। तो इसलिए हमने आज जो सब्जेक्ट रखा था एनडीए वर्सेज इंडिया वर्सेज एनडीए, यानी अगर एनडीए चाहिए तो क्यों चाहिए और क्यों नहीं चाहिए, और इंडिया चाहिए तो क्यों चाहिए क्यों नहीं चाहिए, और अगर ये दोनों नहीं चाहिए तो फिर कौन? तो तीसरा फ्रंट हम लोगों ने एनडीए राष्ट्रीय महागठबंधन जो है एनडीए नेशनल ग्रैंड अलायंस का नाम दिया है, जिसमें 220 पार्टियां, 268 एनजीओ और 240 से ज़्यादा हमारा जो है ये सोशल मीडिया हमारे साथ है। हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो ग्रास रूट से जुड़े हैं, जो ज़मीन से जुड़े हैं, जो लोगों के पास आर्थिक संसाधन नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, हम सब मिल करके हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे और इनको करारा जवाब देंगे। इसलिए आज का ये कार्यक्रम है। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन जा सकता था, अगर वो मोनू मानेसर और ये बिट्टू बजरंगी बिल्कुल जल्दी मैं आपको मैनेसर का जो यह हुआ ये बिल्कुल टाला जा सकता था। यहाँ पे बदले की भावना आई कि बुनू मैनेसर आएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ये जुनैद है ये फलना। अरे मेरे जुनैद है उसको अरेस्ट करो, अंदर करो। आपने जो है मुन्नी मैनेसर अरेस्ट करो, अंदर करो। आपने जैसे उत्तर प्रदेश में आपने इनकाउंटर करा दिया बदमाशों का, अच्छा किया, भेज दो बदमाशों को बुलडोज। लेकिन आप उस तरह से आप जो है मोब लिंचिंग कराते हो, आप आतंक फैलाते हो, आप पूरे इलाके को डिस्टर्ब करते हो, तो उस इलाके में जो है सीधे साधे लोग, किसान लोग भी रहते हैं, मजदूर लोग भी रहते हैं, छोटी सी झुग्गियों में भी रहते हैं। उनका क्या कसूर? उनको मारा गया, उनको गोलियां जलाई गई, उनकी घरें झुग्गियां जला दी गई, क्यों? और जो मारने वाले थे वो फुर हो गए, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? क्यों नहीं पकड़ रहे? आज वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैनेसर की बात है। मणिपुर में कुकीज 10% है, 14% पहले थे, अब कम गए, कुछ भाग गए। जैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडित भाग गए कश्मीर से, उसी तरह से वहाँ से भाग गए। तो उनके पास वो जो है करोड़ों का हथियार, सेना का और गवर्नमेंट का हथियार लूट के ले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और कुछ नहीं बोल रहा। एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में, क्या ये मणिपुर की घटना को दबाने के लिए जानबूझकर तो मेवात का दंगा नहीं कराया? नहीं, मेवात वहाँ दबाना था तो प्रधानमंत्री को वहाँ जाना चाहिए था। पहली बात, हमारे एनडीए जो सरकार है वो चाह रही है, चूंकि इलेक्शन सामने है, वो कह रही है कि हिंदू मुस्लिम लड़ते रहो, हमें तो 30% वोट चाहिए, हमें वोट लेकर के सरकार हमें सत्ता में रहना, मारो साले मरने दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहुल गांधी का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। अभी कल परसों उनको सुप्रीम कोर्ट ने बहाली किया है, लेकिन उससे पहले मैनेसर का केस हो चुका है। तो वहाँ पे राहुल का था, उसके बाद में अडानी का केस चल रहा है, वहाँ पे 370 कश्मीर का चल रहा है, उसके बाद में यूसीसी का माहौल बनाया जा रहा था। मैंने कहा यूसीसी लागू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 370 जब आप कंप्लीट नहीं करते, 3 चीफ मिनिस्टर और 3 जो है आप गवर्नर नहीं अपॉइंट किया, आप कश्मीरी पंडितों को नहीं बसा रहे हो, आप वहाँ खदान ले रहे हो, आप जमीनें ले। कौन? अडानी, लद्दाख की पूरी खदानें उसके नाम से, कश्मीर में जमीनें सब मुकेश अंबानी। अरे हम लोग कहाँ हैं भैया? हम लोग कहाँ हैं? जनता कहाँ है? तो जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये लोग कॉर्पोरेट बना करके ईस्ट इंडिया की तरह, अंग्रेजों की तरह ये पूरा कंपनी बना करके लूटना चाहते हैं और हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं। जो आपने कहा मणिपुर का मामला, वहाँ पे एक्चुअल मैंने जो ग्राउंड रिपोर्ट बनाया है हिमराज के नाम पे, वहाँ पे 10 लोगों ने हमारा जा करके जान पे खेल करके वहाँ काम किया, और वहाँ से रिपोर्ट जो आया वो एक्चुअल में वहाँ पे आदिवासी मारने मर तो रहे हैं, लेकिन वहाँ गेम है ड्रग्स का, करोड़ों अरबों रुपया का ड्रग्स जो बर्मा से, जो चाइना से, जो चाइना वाला घुस के वो करते हैं, जो कांग्रेस की सरकार थी उनके प्रभुत्व में थी, उसको छीनने के लिए जो एनडीए की सरकार है वो कहती है मेरा प्रभुत्व होना चाहिए, मेरा सरकार हो गया। तो इसीलिए एनडीए सरकार मुंह पे ताला बंद कर रखी है कि अरे मैंने तो करवाया और मैं ही बोलूं, मैं ही रोकूं, होने दो। तो ये एनडीए का पूरा प्रायोजित है। और इस तरह का
और जो मेवात का मामला है, मणिपुर का मामला है, अब जो है आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, आप देखेंगे राजस्थान में, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, आप देखेंगे तेलंगाना में। मैं परसों तेलंगाना जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए, और आपको मैं वहाँ से रिपोर्ट दूंगा कि ये लोग किस तरह से साजिश कर करके हिंदू मुस्लिम जात पात कर करके ये कैसे हमारे भाइयों को, दोस्तों को, निर्दोष को मरवा रहे हैं और खुद मजे ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि पुलवामा की इंक्वायरी की रिपोर्ट कब आएगी?